कुछ दिन बीत चुके थे। वो डरावना जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा था। पेड़ शांत थे, हवा हल्की थी और बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी थी। लेकिन रिया के दिल में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस रात रिया अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की से आती ठंडी हवा, पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे और तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। रिया धीरे से उठी और खिड़की की तरफ बढ़ी। उसने बाहर देखा, सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी, दीवार पर एक परछाई हिली। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, कौन थी वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूरा घर बिल्कुल खामोश था और तभी एक बहुत हल्की लेकिन साफ आवाज सुनाई दी। रिया एकदम से रुक गई। ये वही आवाज थी जो उसने जंगल में सुनी थी। रिया खिड़की के पास गई और इस बार जंगल की तरफ से एक अजीब सी नीली रोशनी आ रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रिया ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे वहाँ जाना होगा। कुछ ही देर में रिया जंगल के अंदर थी, लेकिन इस बार जंगल पहले जैसा नहीं था। पेड़ और भी ऊंचे लग रहे थे, हवा भारी थी और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, रिया, इधर आओ। रिया रुक गई। उसने चारों तरफ देखा और तभी पेड़ों पर आंखें खुलने लगी, सैकड़ों आंखें जो सिर्फ उसे देख रही थी। रिया डर गई, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। उसने खुद से कहा, मैं डरने नहीं आई, और आगे बढ़ गई। कुछ ही कदम आगे उसे जमीन पर एक अजीब सा चिन्ह दिखाई दिया। वो हल्का हल्का चमक रहा था। रिया धीरे से झुकी और जैसे ही उसने उसे छुआ, सब कुछ बदल गया। रिया के सामने एक पुराना दृश्य आया। बच्चे भाग रहे थे, डरे हुए, और उनके पीछे कुछ था, कुछ बहुत डरावना। अचानक जमीन खुलती है और वो सब नीचे खींच लिए जाते हैं। रिया एकदम से वापस आती है और घबराकर पीछे हटती है। वो धीरे से कहती है, ये जंगल सिर्फ ऊपर नहीं है। रिया उसी जगह मिट्टी हटाने लगती है और कुछ ही देर में उसे एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखता है। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। क्रीक। रिया डरती है, लेकिन अंदर जाने का फैसला करती है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। हर कदम की आवाज गूंजती है और अंधेरा बढ़ता जाता है। नीचे पहुंचते ही रिया देखती है सैकड़ों आत्माएं जो वहां फंसी हुई थी। एक आत्मा धीरे से कहती है, हमें बचाओ। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, तुम डरो मत, मैं आ गई हूँ तुम्हारी मदद करूंगी। और तभी सब कुछ शांत हो जाता है। एक भारी आवाज गूंजती है, तुम फिर आ गए। रिया धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और अंधेरे में दो बड़ी आंखें चमकती हैं। तुमने उन्हें छुआ, अब तुम मेरे हो। रिया डरती है, लेकिन खड़ी रहती है। अचानक उसके हाथों में रोशनी चमकने लगती है और तभी पूरा अंधेरा उसकी तरफ बढ़ता है। रिया चिल्लाती है और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। क्या रिया इस अंधेरे से लड़ पाएगी या वो भी उसी जंगल का हिस्सा बन जाएगी? दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। दोस्तों, अगर हमारा स्टोरी आपको अच्छा लगने लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।